If you are a regular user of social media, particularly for maybe health related topics, then this video is for you. आपने काफ़ी ट्रेंड देखा होगा कि कोई भी एक नॉन मेडिकल नॉन हेल्थ केयर एक्सपर्ट बन के आता है सोशल मीडिया पे एंड ही स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स. ठीक है, उसके पास हेल्थ का कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है उस पर्सन के पास, बट ही और शी विल टॉक अबाउट वेरियस हेल्थ टिप्स. और वो जो क्लेम होता है उनका, दैट इज़ वेरी फनी एंड समटाइम्स वेरी नॉन साइंटिफिक. ठीक है, और उसका जो लॉजिक होता है वो तो काफ़ी मतलब इरिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, लेट मी गिव यू सर्टन एग्जांपल्स. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल क्लेम्स आर फॉल्स, बट समटाइम्स दे आर to the fact and to the point. So just to give you example, they will come and they will say that maybe माइक्रोवेव ओवन में खाना मत पकाओ, वो खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, या फिर इंडक्शन का बनाया हुआ खाना मत खाओ, या somebody will come and claim that गैस पे बना हुआ भी खाना बहुत डेंजरस है आपके लिए, राइट. और मे बी दे विल कम एंड टॉक अबाउट सर्टन फूड्स के ब्रोकोली मत खाओ, ये आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, मैगी मत खाओ, सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. सो इन सम केसेस इट माइट बी वैलिड, बट इन सम केसेस इट माइट नॉट बी वैलिड. समटाइम्स इट विल बी अनसाइंटिफिक. ठीक है, बट वो दैट इज केस टू केस वेरी होगा. बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज हियर इज द लॉजिक और द रैशनल why they are claiming that food or that particular method or that health tip is maybe for useful for you or maybe not useful for you. उसका जो क्लेम का लॉजिक होता है ना, साइंटिफिक रीज़न, वो काफ़ी ख़राब होता है. जैसे तो ये जो इंडक्शन में बना हुआ खाना है या माइक्रोवेव में बना हुआ खाना है, उसका लॉजिक वो बताएंगे कि हमारे पुरखों ने इंडक्शन कभी यूज़ नहीं किया या माइक्रोवेव यूज़ नहीं किया, उनको पता था कि माइक्रोवेव डेंजरस होता है, इसके लिए उन्होंने. भाई साहब, आपके पुरखों के ज़माने में माइक्रोवेव ओवन था ही नहीं, या फिर इंडक्शन कुकटॉप अवेलेबल था ही नहीं, तो आप उसको कैसे यूज़ करोगे. बट वो ये चीज़ इतने कॉन्फिडेंटली और इतने लॉजिक के साथ बताएंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, ये पॉइंट सच ही है. भाई साहब, 100 साल पहले माइक्रोवेव पे कुकिंग नहीं होता था, या इंडक्शन कुकटॉप अवेलेबल नहीं थे. इसके लिए अवेलेबल नहीं था, इसके लिए वो अनसाइंटिफिक नहीं हो जाता है. उसका साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए कि वो एक्चुअली हानिकारक है या नहीं.